Students, class 10th mathematics chapter 4 quadratic equation. I will discuss about the solution of quadratic equation by completing square method. I also discussed in previous video in solution of quadratic equation by factorization method. तो आज हम आते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते अपने डायरेक्ट सब्जेक्ट पर. तो यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. हमारा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें जो हमारा सेकंड वीडियो है उसमें फैक्टराइजेशन मेथड पे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसको मैंने बता रखा है. तो आज हम सीधे आते हैं इस पे. तो क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है ना. तो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे. तो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, अगर यहाँ पे क्या है a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म. a b एंड c आर रियल नंबर वेयर द a इज नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पे जो x क्या है, x हमारा वेरिएबल है. तो हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा उसमें क्या होगा, एक तो वेरिएबल होगा. हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने पढ़ा है या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये दो है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर. अगर x प्लस a का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2ax और प्लस a स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर. अब इस फॉर्म को और इस फॉर्म को अगर हम कंपेयर करें तो क्या है, यहां पे भी x स्क्वायर है, ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में. वेयर द a स्क्वायर, क्या a स्क्वायर आपका चूंकि a रियल नंबर है तो a का जो स्क्वायर है ये भी क्या है कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव करेगा. तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या है कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे x स्क्वायर है. यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है. ठीक है ना. तो इससे कंपेयर करेंगे तो किसके फॉर्म में है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है. तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम इसको इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो हम आते हैं सीधे एग्जांपल पे. हम एनसीईआरटी की बुक लेते हैं, चैप्टर 4.3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं. अब इससे हम सॉल्व करके चेक करते हैं. अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले लिया, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. अब इसको हमें सॉल्व करना है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. अब यहाँ पे हमको इसको स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है. तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ इक्वल इक्वल टू 0 है. तो अगर हम इसको RHS साइड मान लें और हमारा ये आपका LHS कह लीजिए, तो हम पहले तो इसको इस फॉर्म में लाएंगे. तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है. अभी हमको इस तरह करना है कि इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 हो जाए. प्लस 1 करने के लिए क्या होगा, इसका कोफिशिएंट प्लस 2 है तो हम इसी से डिवाइड कर दे बोथ साइड, RHS साइड भी कर दे LHS साइड भी कर दे. तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे डिवाइड्स बाय 2 इन बोथ साइड. तो इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. हमारा नया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया, ये हो गया, क्योंकि 0 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही होगी. ठीक है ना. अब हमको यहाँ कंपेयर करना किससे, इन दोनों में से किस पे कंपेयर करना. क्या देखिए यहाँ पे क्या है माइनस 7/2x, तो हमारा ये क्या है माइनस 2x, इसमें क्या प्लस है, यानी बीच का अगर जो x का कोफिशिएंट अगर निगेटिव में है तो हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर किसमें बनेगा, x माइनस a स्क्वायर में बनेगा. अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के टर्म्स में लिखते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे तो x स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे. अब यहाँ पे क्या है, इसको हमको 2ax के फॉर्म में लिखना है माइनस 2ax. तो यहाँ पे क्या है माइनस को लगा दिए. अब 2ax इसको बनाना तो क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7/2 तो था ही मेरा. अब जब हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. तो ये जो हमारा इतना फॉर्म बना 2 इंटू 7/2/2, तो 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे. तो अब यहाँ पे हम सीधे लिख दे रहे हैं, हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड भी करेंगे. जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं x. क्लियर. अब यहाँ पे क्या करें,
चूंकि हमारा ए के रूप में क्या हो गया 7/4, यहाँ पे ए टर्म्स में क्या है a इज इक्वल टू 7/4 है, तो हमको ए स्क्वायर भी दिखना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। मैंने इसको अपने से अज्यूम किया, इतना मैंने प्लस कर लिया इस इक्वेशन में, तो जितना मैं प्लस करूं अगर उतना ही मैं माइनस कर लूं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने इतना ही इसमें से माइनस भी कर लिया, इतना मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, इतना मैंने ऐड कर लिया। अब प्लस क्या बचा, प्लस 3/2 जो कि पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमारा ए नया फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे अगर हम चेक करें तो यह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, आपका ए पोर्शन ए के बराबर है 2a इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो यानी क्या ए एक्स माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म को डिराइव कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे यहां से लेके यहां के इसके प्लेस पे हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम वैल्यू लिख सकते हैं एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे क्या होगा, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट में अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू जब हो जाएगा तो 49/16 और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको हम राइट साइड सेंड कर दिए इक्वल के, क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। अब ये हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अगर हम इधर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 60 ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम क्या होगा 60, तो यहाँ तो आपका 49 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 24। क्लियर है, ये 24 हो जाएगा, तो ए हो गया कितना 25/60। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर दिए तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 25/16 इक्वल टू क्या है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब हम यहां पे आ जाते हैं, इसको x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25/60। तो x माइनस 7/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब होल स्क्वायर इक्वल टू ये है तो इसको भी क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं √25/16 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, x माइनस 7/4 इक्वल टू हो जाएगा 5/4। अब किसी चीज का जब अंडर रूट लेते हैं तो क्या होता है, इसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होती है, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 5/4, क्योंकि अगर अंडर रूट 16 इक्वल टू लिखते हैं प्लस माइनस 4। क्यों, क्योंकि प्लस 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 ही होगा, माइनस 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जब भी हम रूट निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 5/4a प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होगी। तो हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, अब लिखेंगे x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। यहां पे लेके टेकन पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। 7 5 क्या हो जाएगा 12, 12/4 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और जब निगेटिव साइन लेंगे फिर यहां लेंगे टेकन निगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू क्या है 3। x की हमारी दोनों वैल्यू क्या हो गए, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होंगे। जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने थे 2 थे। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। तो 2 सोल्यूशन कौन है, डिफरेंट सोल्यूशन क्या आ गए, x इक्वल टू मैक्सिमम कितने सोल्यूशन होंगे 2, तो x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 3। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो जो ए मेथड कहलाता है, दिस मेथड इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय दिस मेथड इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चैप्टर 4.3 का थर्ड पार्ट लेते हैं।
4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हम इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे x² के टर्म में इसको राइट करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड कर देंगे इसके LHS साइड भी और RHS साइड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। क्लियर। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, इसके सोल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, हमारे पास दो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो यहाँ x² प्लस √3x है, प्लस √3x किसमें है, आपका इस वाले में, ठीक है ना, प्लस वाले में। यहाँ तो x² हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, x² इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई 2। हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए और 2 से डिवाइड भी कर दिए, तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। फिर यहाँ पे हम x लिख सकते हैं। अब क्या पे हमको ये क्या है 2ax, तो ये के रूप में क्या मिला आपको √3/2। हम यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था। हमको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए x² प्लस 2ax प्लस a² के फॉर्म में इसको लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3/2 का स्क्वायर कर दिए। अब चूंकि मैंने अज्यूम करके अपने से इसको ऐड किया, तो इतना ही चीज हम माइनस भी करेंगे, तभी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। और प्लस क्या है, प्लस आपका 3/4 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इसको इतना ही ऐड कर दिया, इतना ही माइनस, लेकिन ऐड क्या किया, जो यहाँ पे a है उसी का स्क्वायर करके हमको ऐड करना है, ठीक है ना। जो यहाँ पे a है उसी को ऐड करना है। अब इसको नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। कहां से, एक क्या है x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 3/4 और प्लस 3/4, ये क्या हो जाएगा, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या बन जाएगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x प्लस √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस √3/2। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू माइनस √3/2। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर को x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या आएगी, √3/2 आएगी, यहाँ भी x की वैल्यू क्या आएगी, √3/2 आएगी। तो यहाँ पे दोनों x की वैल्यू क्या है, √3/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी जो दोनों वैल्यू आएगी क्या आएगी, सेम आएगी। हमारा ये क्या हो गया, ये आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। क्या, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे इसको x² के फॉर्म में लाना है। क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, इसके LHS साइड भी और RHS साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस x/2 प्लस 4/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0। मैंने इसके LHS साइड और RHS साइड दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या हो गया, x² प्लस x/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमको इसको यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, अगर यहाँ पे x के साथ प्लस साइन है तो इसका मतलब ये x प्लस a² का कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो क्या है, x² प्लस 2ax प्लस a² के फॉर्म में हमको इसको राइट करना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको x² इसको करेंगे 2 इंटू 1/2 और यहाँ पे 2 से मैंने डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ बल्कि इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारा ओरिजिनल था 1/2x, इसमें 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं। अब हमारा यहाँ a के रूप में कौन सा फॉर्म हो गया, a के रूप में हमारा फॉर्म हो गया 1/2 इंटू 2 यानी 1/4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1/4 के स्क्वायर को ऐड भी कर देंगे और इतना ही हम माइनस भी कर देंगे, और प्लस क्या है, प्लस 2 इक्वल टू 0। हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारा x² प्लस 2ax प्लस a² का फॉर्म बन जाए। a² का फॉर्म बनने से क्या होगा, x प्लस a का होल स्क्वायर हम इसको लिख सके। तो हमारा ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक की जगह पे क्या लिख सकते हैं,
एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा -1/16 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको राइट साइड सेंड करेंगे इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/16 माइनस 2। अगर इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 32/60। मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको हो जाएगा -31/60। अब इस चीज को हम यहां पर राइट करते हैं, यहां पे क्या है -31/16 है। अगर इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ स्क्वायर के अंदर क्या है -31 है, ठीक है ना। हमने अभी तक रूट वैल्यू क्या पढ़ा है, पॉजिटिव इंटीजर्स का पढ़ा है, जैसे √16, 8, जो भी यहाँ पे क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अभी यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो जब कोई निगेटिव आ जाए इंटीजर्स, यानी निगेटिव रियल नंबर अगर अंडर रूट में आ जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके कोर्स में नहीं है, ये आपका कहलाता है इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये रियल रूट फाइंड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहां लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है, x का जो सोल्यूशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां जो रूट्स जो इसके जो बोथ रूट्स होंगे वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये आपका रियल नंबर यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। -31 तो रियल नंबर है, बट यहाँ पे रियल नंबर का जो -31 का रूट जो है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट द रियल रूट्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर द ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी हमने जस्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा, तो इसका यहाँ पे यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, ए से अगर हम डिवाइड कर दें बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी अपान ए एक्स और प्लस आपका हो जाएगा सी अपान ए इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू एक्स, यहाँ पे ए क्या फॉर्म होगा बी अपान 2a, बी अपान 2a। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी अपान 2a का हम होल स्क्वायर कर दें और इतना ही हम माइनस भी कर दें, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना हो। अब क्या है प्लस सी अपान ए, ठीक है। अब हमारा जो ए फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपान 2a प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, क्या है एक्स प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म को डिराइव करना। तो अब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर ले ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपान होल स्क्वायर और प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं। ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा बी स्क्वायर अपान होल स्क्वायर माइनस सी अपान ए, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा,
इसका एलसीएम हो जाएगा 4 स्क्वायर, अब यहाँ पे तो होगा बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4ac। ठीक है ना, ये थोड़ा क्लियर लिख दे। ठीक है, यहाँ पे 4 स्क्वायर हमारा एलसीएम है। अब ए से यहाँ पे क्या 4 है, 4 इंटू सी -4ac। अब यहाँ पे हमारा ए बन गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हमारा एज इट इज है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट, होल अंडर रूट कर देते हैं 4a का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। क्लियर है, बी स्क्वायर -4a स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब चूंकि इसका अंडर रूट आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2a प्लस में भी हो सकता है 2a माइनस में भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -b अपॉन 2a प्लस देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे एक ही बार लिख सकते हैं अपॉन 2। क्लियर है, जब हमने प्लस साइन लिया तो ये हो गया, निगेटिव साइन के लिए क्या हो जाएगा -b, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हमारा क्या है, दीज आर टू रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारा जो ये फॉर्म हुआ, ठीक है ना, ये क्या है, x का फर्स्ट रूट निकालने के लिए -b प्लस रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और सेकेंड रूट क्या है -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। हमारा क्या कहलाता, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है ना, तो ये हमारा नेक्स्ट मेथड क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट में -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और नेक्स्ट वाली जो वैल्यू आ जाएगी -b, यहाँ पे जो माइनस साइन लिया तो -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका जो खोज किए थे वो आपके थे सिद्धाचार्य महोदय, तो इसको हम सिद्धाचार्य फार्मूला के भी नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन बाय द सिद्धाचार्य फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो अभी हम जो सवाल ड्राइव करेंगे अभी इसी फार्मूला पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, x -1 अपॉन x इक्वल टू 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो वी आर नाउ इन पोजीशन टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे इसको पहले हम सॉल्व कर लें। अभी क्या है, अभी आपका इस तरह का इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई इधर भी कर लेंगे और इधर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे 3x, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x। इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। हमारा आगे जो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में फॉर्म हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे किसके, आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू हमारा 1 है, b इक्वल टू हमारा -3 है, और c इक्वल टू भी क्या है -1 है। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम फर्स्ट करेंगे b स्क्वायर -4ac। हमारा b स्क्वायर -4ac क्या हो जाएगा, b क्या -3 है, तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू -1 है, क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 हो गया। ठीक है ना, b स्क्वायर -4ac की वैल्यू हमको हो गया 30। हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना, तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू -b, तो -b जब लेंगे तो क्या हो जाएगा
माइनस इंटू माइनस बी, एक बार प्लस लेके लेंगे, एक बार प्लस साइन से यूज करेंगे, एक बार नेगेटिव साइन से, तो प्लस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 30, तो यहाँ जब प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 13 अपॉन 2a, तो a की वैल्यू क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, क्लियर। अब जब x की वैल्यू जब निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां तो माइनस बी रहेगा, यहां पे आपका निगेटिव हो जाएगा बटा के 2, तो ये हो जाएगा आपका सेम वही रहेगा, यहां पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दे आर टू डिफरेंट रूट फॉर द गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 के जो दोनों रूट्स क्या हो गए, जिसमें x की एक वैल्यू 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 है, एक में 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2 यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 4.3। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स इज, ईयर्स में गिवन है 3 years ago and 5 years from now इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो हम क्या करेंगे, यहां पे तो पहले अज्यूम कर लो, तो लिख लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x years। मैंने अज्यूम कर लिया, जो रहमान का जो एज है वो x years है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स द रहमान्स इज 3 years ago एंड फ्रॉम 5 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years एगो क्या एज होगी, तो 3 years एगो, तो एज ऑफ रहमान क्या हो जाएगा x माइनस 3 एंड 5 years from now the age of रहमान क्या हो जाएगी x प्लस 5, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपका 3 years ago x माइनस 3 x अपॉन 5, बट क्या था सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ दियर एज एज पर गिवन as per according to question, as per according to given question। क्या दिया, अब इसका रेसिप्रोकल का सम करना, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 1 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 3 और वो हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 5। ये आपका रेसिप्रोकल हो गया, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 5, सम क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू क्या गिवन है 1 अपॉन 3। ये आपका इक्वेशन फाइंड हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इधर का सॉल्व कर लें, इसका हमने एलसीएम अगर लेना तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5 हो जाएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बचेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। अब इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन 3, इसको अगेन सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा x ऐड हो जाएगा 2x और प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। अब इसको निकल लेते हैं, 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब इसका 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से आपका इस टर्म में 2x प्लस 2 में और x माइनस 3 इंटू x प्लस 5 का 1 में, एक क्रॉस मल्टीपल कर दे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका बन जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 5।
अब इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 50, सॉरी ये आपका प्लस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या था x प्लस 5 था, ठीक है ना, x प्लस 5 होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका ये प्लस 5x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 50। अब सॉल्व कर दें, अब सारे टर्म्स को हम उस साइड अगर सेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 6x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर आपका माइनस 3x पहले से था, अब प्लस 6 भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। जब सारा टर्म्स राइट साइड में सेंड कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0, तो इज इक्वल टू 0। अब इसको अगेन लिख दे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 3x कितना, माइनस 9x, उसमें से प्लस 5x क्या हो जाएगा, माइनस 4x, इधर क्या हो जाएगा माइनस 21 इक्वल टू 0। हमारा ए अब जाके फॉर्म हुआ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फॉर्म हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से, चाहे आपका हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है, और चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हम इसको अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करें क्योंकि उसी से पढ़ रहा है। इसको कॉपी राइट कर लीजिए, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, पास करके कर लीजिएगा। हमारा इक्वेशन क्या बना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब यहां पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अब इसको हम कंपेयर करें तो हमारा फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपेयर करें तो b क्या है, b इक्वल टू हमारा माइनस 4 है, यहाँ पे लिख रहे हैं तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 4 है एंड c इक्वल टू आपका माइनस 21 है। फर्स्ट हमें क्या करना, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल देनी है। b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 4, यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 21, ये आपका हो जाएगा 16 प्लस आपका 84 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमको 100 आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू होगा माइनस बी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 4, एक बार प्लस लेंगे, आपका यह हो गया 100 अपॉन 2, तो यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 10 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 7। नेक्स्ट में क्या होगा आपका माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3। यहाँ एक्स की दो वैल्यू मिली, एक एक्स इक्वल टू 7 और एक्स इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पे कंसीडर करना कि हमें यहाँ प्रेजेंट एज फाइंड करना था किसका, रहमान का। तो किसी का ये एज जो है निगेटिव में तो होगा नहीं, उसका एज क्या होगा पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव टर्म्स को कंसीडर करेंगे, निगेटिव टर्म्स को लीव कर देंगे। तो यहाँ एक्स इक्वल टू 7, तो 7 मैंने क्या माना था रहमान की एज, तो यहाँ पे हम लेंगे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान इज 7 ईयर्स। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर्स। आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, चैप्टर 4.3। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड
इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं। इसका जो डायगोनल है ये क्या है, ये आपके शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है। अगर इसका शॉर्टर साइड इसको हम x एज्यूम कर लें, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ये x, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड of rectangular field is x मीटर। मैंने यहाँ पे x मीटर एज्यूम कर लिया इसका शॉर्टर साइड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल क्या है, 60 मीटर मोर है और इसका लेंथ क्या है, 30 मीटर मोर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, इसका जो डायगोनल है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड एंड द लेंथ इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो डायगोनल क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 60 और आपका लेंथ क्या है, आपका लॉन्गर साइड क्या है, इसको कह सकते हैं लॉन्गर साइड इज x प्लस 30। अब हम कोई भी रेक्टेंगुलर फील्ड होता है तो इसका ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये जो एक फॉर्म किया है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया। तो यहां पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, आपका जो ए स्क्वायर होता है यानी बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x प्लस 30 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे डायगोनल है। बेस यहाँ पे क्या है, जस्ट लाइक ए आपका लॉन्गर साइड है। एल्टीट्यूड क्या है आपका, जस्ट लाइक ए शॉर्टर साइड है। तो x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर। यहां पे लिख सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने इसको इसी फार्मूला पे सिंप्लीफाई कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सारे चीज को हम यहाँ पे सेंड कर लेते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर लिया 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब इस चीज को हम सबको लेफ्ट साइड में सेंड कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब सारा कुछ लेफ्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 122x और प्लस 60x क्या हो जाएगा माइनस 60x प्लस 900 माइनस 3600 कितना हो जाएगा माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब जो हमारा ये फार्मूला क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करना है, बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। हमने क्या यूज किया था, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू है माइनस 60, ए इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू है माइनस, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 3600। यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू
आपका 60 का होल स्क्वायर और प्लस 4ac, तो ये आपका -4ac, तो -4 इंटू आपका हो जाएगा इंटू 1 माइनस 27 इसका हो जाएगा, एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14400 आपका बन गया b² माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 1 आपका 14,400, ठीक है ना। अब हम इस वैल्यू को यहां यूज करते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको यहां पे इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, स्पेस कम है, पास करके आप लोग देख लीजिएगा। हमारा मेन फार्मूला क्या था, x² माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहां पर हमने पढ़ा था x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac इक्वल बाई 2a। यहाँ पे b² माइनस 4ac की हमको वैल्यू मिली थी, b² माइनस 4ac इक्वल टू आपका 14,400 फाइंड किया गया था। अब यहाँ पे आते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू पहले होगी -b, तो माइनस इंटू माइनस 60, एक होगा प्लस टाइम में लेते हैं अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगी, इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +60, इसकी जब अंडर रूट में वैल्यू आएगी तो क्या आएगी 120 आएगी, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 120, एक बार प्लस लेंगे अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 अपॉन 2 इसका टू क्या हो जाएगा 90, यानी एक वैल्यू हमको x की 90 मिल गई। सेकेंड वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे -60, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ -60 सेम हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, एक बार प्लस लिया था एक बार माइनस लेंगे अपॉन 2, क्या हो जाएगा -60, तो यहाँ प्लस हो जाता 60 माइनस 120 अपॉन 2 इसका टू हो जाएगा -60 अपॉन 2 इसका टू क्या हो जाएगा -30। यहाँ मैंने x किसको जूम किया था, शार्टर साइड को जूम किया, तो शार्टर साइड की हमको दो वैल्यू मिल गई, क्योंकि जो x की वेरिएबल के फॉर्म में है तो x की हमको दो वैल्यू फाइंड हुई, एक 90 मीटर पॉजिटिव में, एक 30 मीटर निगेटिव में। अब यहाँ पे हमको कंसीडर करना कि कोई भी जो शॉर्टर साइड की लेंथ है वो कभी भी निगेटिव में नहीं होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पॉजिटिव चीज को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ x की जो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो 90 मीटर होगी, तो हमने लिया था क्या शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज हो जाएगा 90 मीटर हो जाएगा। अब हमारा लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड इज हो जाएगा क्या हो जाएगा x + 30 था, अब x की वैल्यू जब 90 है तो क्या हो जाएगा 90 + 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 मीटर। यानी हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो साइड्स ऑफ फील्ड क्या होगा 90 मीटर और 120 मीटर। 120 मीटर इज द लॉन्गर साइड एंड द 90 मीटर इज द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, ये हमारा आपका आंसर हो गया।